बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है ए बी एंड सी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंड दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। हमें प्रूव करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। कैसे करेंगे बच्चों, देखो। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेट अस राइट दैट डाउन। हमें कहा गया है ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, क्या मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट सी विल बी इक्वल टू सी डॉट ए विल बी इक्वल टू जीरो। दूसरा हमें कहा गया दे हैव गॉट इक्वल मैग्नीट्यूड। तो कैन आई राइट इट डाउन लाइक दिस। इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेट दैट बी के। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? नाउ लेट अस, for finding out the angle between a plus b plus c and a, we'll use dot product. Let us do dot product of a plus b plus c with a। ये किसके बराबर होगा बच्चों? इसको हम ये लिख सकते हैं, 1 second guys, ये हमने लिख दिया। a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट विद a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ a cos theta 1, where theta 1 is the angle between these two vectors। कोई डाउट यहां तक? अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। गाइस ए डॉट ए क्या बन जाएगा? इट विल बी दिस, फाइन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर। और बी डॉट ए और सी डॉट ए क्या आने वाला है? जीरो, क्योंकि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन गई के स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू, ये हमारा फिर के है। तो डू यू रियलाइज हमारे पास कॉस थीटा 1 क्या आ गया? इट विल बी के बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? समझ गए? गुड। तो ये हमारा कॉस थीटा 1 है। अच्छा बाय द वे, क्या हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? गाइस एक काम करो, टू फाइंड आउट इस वैल्यू कैन वी राइट इट डाउन लाइक दिस। समझ गए गाइस? ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, जब तुम राइट हैंड साइड को डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये बन जाएगा, और सेक बच्चों, प्लस टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। और ये तो हमें पता है, ये दिस इज जीरो। और ये तीनों क्या है? देयर विल बी के स्क्वायर, तो इट विल बी 3 के स्क्वायर। और अगर हमारा दिस इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? दिस विल बी इक्वल टू √3 के। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू डाल देते हैं, क्या बन जाएगी? के, इट विल बी के बाय √3 के, बेसिकली 1/√3। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड वेक्टर ए। ऐसे ही तुम बी के लिए भी निकाल सकते हो। इन दैट केस टेक इट्स डॉट प्रोडक्ट विद बी बच्चों। क्या बनाएगा ये?
इनके बीच में let the angle be theta 2. Theta 2 is the angle between this and this vector. इसको सॉल्व करोगे a डॉट बी 0, b डॉट बी बन गया हमारा ये, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर, और c डॉट बी अगेन विल बी 0 क्योंकि c एंड b आर परपेंडिकुलर। ये अभी हमने देखा ही था, √3k के बराबर है। ओके गाइस, और ये तो हमें k पता ही है, विल बी दिस cos थीटा 2। यहां से तुम देखोगे cos थीटा 2 will also be equal to 1 by √3, and same pattern will use for c। लिख रहा हूं मैं, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए बच्चों। ये लिया, this will be equal to, here theta 3 is the angle between a plus b plus c and c। तो तुम देख सकते हो गाइस, ये डॉट प्रोडक्ट 0, ये डॉट प्रोडक्ट 0, और c डॉट c बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ c का होल स्क्वायर या सिंपली k स्क्वायर। ये भी हमने देखा ही था, दिस इज √3k, दिस इज ऑल्सो k। तो यू विल गेट दिस बच्चों, क्या बन जाएगा गाइस, ये लगेगा cos थीटा 3 इक्वल टू 1 बाय √3। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, तीनों ही जो एंगल्स हैं बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी एंड बी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी, इनके बीच का जो एंगल है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, दैट इज सेम। यही हमें प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी बच्चों।